कपड़े जो आयरन नहीं हुए होते और मेरे हैंडबैग्स और ऊपर एक बास्केट पड़ी हुई है जिसके अंदर मेरी सॉक्स और कैप्स पड़ी हुई हैं। ये अलमारी है जहाँ पर कपड़े हैंग हुए पड़े हुए हैं। ये मोस्टली यहाँ पर शिफॉन के कपड़े हैं और शादी ब्याह वाले कपड़े हैं। ये तीसरी वाली अलमारी है, यहाँ पर ज़्यादातर कोट्स हैं और ट्रैक सूट्स वगैरह हैं और इसके नीचे थे मेरे बेटे शायान के कपड़े जो कि अब मैं निकालूंगी और कर ली। वैसे मेरा माइंड कोई भी नहीं था। आज सहरी टाइम मैं सोच के सोई थी कि मैंने आज कोई भी एक्स्ट्रा काम नहीं करना, बस मैं अल्लाह पाक की इबादत करूँगी ज़ोहर की नमाज़ के बाद और फिर अफ्तारी की तैयारी करूँगी। बट फिर भी पता नहीं मेरे जहन में कहाँ से आ गया कि आज कपड़े समेट लूँ। मैंने भी खुद को कहा के साथ अब सारी चीज़ें येलो थी और ब्लैक थी, इसलिए कुछ ग्रीन ग्रीन नहीं था। घर में हरी मिर्चें पड़ी हुई थी, वो मैंने गोल काट कर इसमें शामिल कर दी। अपने बेडरूम में आई, मैंने सबसे पहले सर्दियों के कपड़े बाहर निकाले, निकालने के बाद गर्मियों के कपड़े भी निकाले जो मैंने शॉपर्स में पैक किए हुए थे। जो शॉपर्स में गर्मियों के कपड़े थे वो मैंने निकाल के अलमारी में सेट किए। उन्हीं शॉपर्स के अंदर फिर मैंने सर्दियों के कपड़े डालकर अब इनको अलमारी में मैं पैक करके रख दूँगी। मैं अपने क्लीन करती जाऊँ। जिस दिन बड़े बर्तन होना उस दिन बर्तन धोना ज़रा मुश्किल हो जाता है। आज ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैंने मैक्रोनीस को प्रेशर कुकर के अंदर बॉईल किया है और इतनी अच्छी मैक्रोनीस बॉईल हो गई थी। इसकी टिप मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि आप लोगों ने प्रेशर कुकर अगर बंद किया है तो इसमें पानी ज़्यादा डालना है। अंदर कौन इस तरह बिस्किट डिप करके खाता है? मैं बचपन में इसी तरह प्रिंस बिस्किट खाया करती थी। इसके ऊपर से चॉकलेट उतार के फिर चाय के अंदर डिप करती थी और सुपर बिस्किट तो मुझे बचपन से ही बहुत ज़्यादा पसंद है। इस तरह फिर मैंने प्रिंस बिस्किट को भी इंजॉय किया चाय के साथ और सुपर बिस्किट। ये शामी रुमाइमा की अलमारी है। गर्मियों के कपड़े मैंने निकाल दिए थे, सर्दियों के शॉपर के अंदर रख दिए थे। जैकेट्स को मैंने ऐसे ही हैंग रहने दिया था। जैकेट्स मैंने शॉपर में नहीं रखी क्योंकि जैकेट्स बहुत ज़्यादा गुच्चू मुच्चू हो जाती हैं और फिर आयरन होती भी कोई नहीं है। ये जी अलमारी है। अलमारी आप देख सकते हैं कितनी स्पेस वाली है। सबसे ऊपर मैंने शॉपर्स रखे थे और ये देखें मेरी अलमारी में मेरी सिलाई मशीन भी पड़ी हुई है। मतलब इतनी स्पेस वाली अलमारी है ये। ये वो शॉपर्स हैं जो मैंने डोनेट किए हैं। मेरे हस्बैंड की एक रिलेटिव हैं, वो इंग्लैंड में रहती हैं। जब वो हमारे घर दावत पर आई थी तो ये मेरे हस्बैंड के लिए गिफ्ट लेकर आई थी जिसमें शेविंग क्रीम्स और पता नहीं क्या कुछ है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? मुझे जहाँ कहीं से भी देख रहे हैं अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, ढेरों खुशियाँ नसीब करे, आमीन। सर्दियाँ जा रही हैं, जैसे कि आप सबको पता है मौसम चेंज हो रहा है। मौसम की तब्दीली के साथ कपड़ों को भी तब्दील करना ज़रूरी है। मतलब अब मोटे कपड़ों की जान छूट जाएगी और बारीक नरम मुलायम से कपड़े आ जाएँगे। यकीन करें इस सर्दियों में तो मैं इतनी थक गई थी ना, बार-बार कपड़े इतने कपड़े हो जाते थे। माशाल्लाह बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, फैमिली बड़ी हो गई है, तो बहुत कपड़े थे इस दफ़ा सर्दियों में। आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों की भी यही रूटीन थी सर्दियों में? मैं तो इस दफ़ा कपड़े वॉश कर के थक गई हूँ। इवन ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है फिर भी कपड़े मशीन में डालो, निकालो, बिछाओ, फिर उनको समेटो। बहुत ज़्यादा काम होता है सर्दियों में कपड़ों का। आई थिंक सो गर्मियाँ इस लिहाज से बेहतर हैं। नरम से बारीक से कपड़े होते हैं, ईज़िली इस्त्री भी हो जाते हैं और ना कोई समेटने का इतना झंझट होता है। मैंने भी आज हिम्मत कर ली। वैसे मेरा माइंड कोई भी नहीं था। आज सहरी टाइम मैं सोच के सोई थी कि मैंने आज कोई भी एक्स्ट्रा काम नहीं करना, बस मैं अल्लाह पाक की इबादत करूँगी ज़ोहर की नमाज़ के बाद और फिर अफ्तारी की तैयारी करूँगी। बट फिर भी पता नहीं मेरे ज़हन में कहाँ से आ गया कि आज कपड़े समेट लूँ। मैंने भी खुद को कहा चल फ़ायज़ा बाजी उठ जा, काम शुरू कर दे। और बस जब मैं काम करने लगी तो उस टाइम तो पता नहीं चला और एंड पर तो बस मैं इतना थक गई थी, इतना थक गई थी कि बस अब दिल कर रहा था कि दोबारा से सो जाऊँ। 12 बजे मैं सोकर उठी थी और फिर दोबारा से डेढ़ 2 बजे तक तो मैं ये कपड़े ही समेटती रही हूँ और डेढ़ 2 बजे तक मैं इतना थक गई थी कि बस दिल कर रहा था बिस्तर हो और मैं हूँ। बट बच्चे हैं, बच्चे कहाँ आराम करने देते हैं। स्कूल से बच्चे आ चुके थे और बच्चों को फिर साथ-साथ खाना भी देना होता है। आज बच्चों का रोज़ा भी नहीं था। तो इसी तरह जिस आप वीडियो में देख रहे हैं, सबसे पहले मैं अपने बेडरूम में आई। मैंने सबसे पहले सर्दियों के कपड़े बाहर निकाले, निकालने के बाद गर्मियों के कपड़े भी निकाले जो मैंने शॉपर्स में पैक किए हुए थे। जो शॉपर्स में गर्मियों के कपड़े थे वो मैंने निकाल के अलमारी में सेट किए। उन्हीं शॉपर्स के अंदर फिर मैंने सर्दियों के कपड़े डालकर अब इनको अलमारी में मैं पैक करके रख दूँगी। मैं अपने सर्दी गर्मी के कपड़े इसी तरह शॉपर में ही पैक करके रखती हूँ। अलमारियों में इतनी स्पेस है कि मैं कपड़ों को ओपन भी रख सकती हूँ, बट मैं फिर भी शॉपर में पैक करके रखती हूँ। इस तरह मुझे तसल्ली होती है कि कपड़े गंदे भी नहीं होंगे या कोई अक्सर कीड़े मकोड़े भी कपड़ों में चले जाते हैं ना बरसात के मौसम में, तो इस तरह फिर मैं ज़रा मुतमईन होती हूँ कि कपड़े मेरे सेफ़ हैं, पहनूँगी तो कोई मसला नहीं होगा। और आप लोग बताइएगा आप लोग कपड़े किस तरह वाइंड अप करते हैं? कि आप लोगों ने कपड़े वाइंड अप कर लिए हैं सारे? मेरी इस वीडियो से आप लोगों को यकीनन मोटिवेशन होगी कि सर्दियों के कपड़े समेट लें और गर्मियों के कपड़े निकाल लें।
वीडियो मैंने फ़ास्ट की हुई है, इसलिए आप लोगों को लग रहा होगा कि काम बहुत जल्दी हो गया था। इस कमरे में मुझे तकरीबन 1 घंटे से ऊपर टाइम लग गया था। और जो मैंने कपड़े हैंग करके रखे हुए थे, आयरन कपड़े थे, वो भी मैंने पैक करके शॉपर में ही रख दिए हैं, क्योंकि गर्मियों का सीज़न ज़्यादा लंबा होता है। सर्दियों के कपड़े ऐसे पड़े-पड़े गंदे ही होते रहेंगे, तो चलो मैंने कहा शॉपर में पैक करके रख देती हूँ। नेक्स्ट सीज़न में फिर दोबारा इनको इस्त्री करके हैंग कर दूँगी। मेरे बेडरूम में 3 अलमारियाँ हैं, जो जिस अलमारी से अभी मैं कपड़े निकाल रही हूँ, यहाँ पर मेरे कपड़े हैंग हुए होते हैं। सेंटर वाली अलमारी में कपड़े वो वाले हैं जो आयरन नहीं हुए होते, और बेडशीट्स पड़ी हुई हैं, और जो मेरे हैंडबैग्स पड़े हुए हैं। और जो अगली वाली अलमारी है, इसमें मेरे हस्बैंड के कपड़े हैंग हुए होते हैं, कोट्स और स्वेटर्स और जितनी इस तरह की हैंग वाली चीज़ें हैं ना, वो सारी हैंग हुई होती हैं। और उसके साथ-साथ तीसरी वाली अलमारी में मेरे बेटे के भी कपड़े पड़े होते हैं, शायान के। इस तरह इस रूम में हम 3 बंदों के कपड़े होते हैं, जो मैंने सारे वाइंड अप करने थे। और जी देखें, ये कपड़े थे सर्दियों के, ये 5 शॉपर थे जो मैंने निकाल के रख दिए थे। और ये जो एक साइड पे आप देख रहे हैं ना, जो कपड़े बगैर शॉपर के पड़े हुए हैं, ये कपड़े वो थे जो मैंने निकाल दिए थे, मैं डोनेट कर दूँगी इनको। ये थी सेकंड वाली अलमारी, जो कि मैंने आपको बताया था, जहाँ पर पड़ी होती हैं बेडशीट्स और कपड़े जो आयरन नहीं हुए होते, और मेरे हैंडबैग्स, और ऊपर एक बास्केट पड़ी हुई है जिसके अंदर मेरी सॉक्स और कैप्स पड़ी हुई हैं। ये अलमारी है जहाँ पर कपड़े हैंग हुए पड़े हुए हैं। ये मोस्टली यहाँ पर शिफॉन के कपड़े हैं और शादी ब्याह वाले कपड़े हैं। ये तीसरी वाली अलमारी है, यहाँ पर ज़्यादातर कोट्स हैं और ट्रैक सूट्स वगैरह हैं। और इसके नीचे थे मेरे बेटे शायान के कपड़े, जो कि अब मैं निकालूंगी और इनको वाइंड अप करूँगी। वाइंड अप करने के बाद जो शायान के गर्मियों के कपड़े हैं, वो मैं यहाँ पर निकाल के रख दूँगी। और मुझे एक बात की इतनी हैरानगी हो रही थी कि शायान के गर्मियों के कपड़े हैं ही कोई नहीं। इसके गर्मियों के कपड़े 3 से 4 सूट निकले हैं, जो कि अभी मैं अलमारी में रखूँगी बस। क्योंकि पिछले साल ही मैंने इसके कपड़े डोनेट कर दिए थे, क्योंकि मुझे पता था अगले साल इसको पूरे नहीं आने, छोटे हो जाएँगे। इसलिए फिर मैंने वो लास्ट ईयर ही डोनेट कर दिए थे। अब इंशाल्लाह मैं इसके इस गर्मियों में नए कपड़े भी लूँगी। इसमें कुछ ऐसे कपड़े भी थे जो बुनियानी स्टफ़ के थे, फुल बाजू वाले, वो भी मैंने निकाल के अलमारी में ही रख दिए थे, क्योंकि अभी मौसम है, क्योंकि मच्छर का मौसम है ना अभी, तो इसलिए फुल बाजू वाले कपड़े अभी चलेंगे। मेरे बेडरूम से काम फिनिश हो गया था, अब बारी थी दूसरे बेडरूम में। सारे शॉपर्स मैं इसी बेडरूम में ले आई थी, जो बच्चों का बेडरूम है। यहाँ पर अलमारी वी शेप में बनी हुई है, इसलिए अलमारी में काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, और सारे शॉपर्स को मैं इसी अलमारी में ही रखूँगी। गर्मियों के कपड़े भी मैंने बच्चों की ही अलमारी में रखे हुए थे, और सर्दियों के कपड़े भी मैं इसी अलमारी में ही रखूँगी। अब बारी थी बच्चों के कपड़े निकालने की, शामिर उमाइमा के, इसलिए मैंने पहले उमाइमा की बास्केट को उल्टा के इसके सर्दियों के कपड़े एक साइड पर किए, और गर्मियों के कपड़े शॉपर से निकाल के अलमारी में अब जोड़ूंगी। जोन से कपड़े इनके पहनने वाले नहीं थे, वो मैंने साइड पर फेंकती गई थी, क्योंकि वो मैंने डोनेट कर देने थे। मैं इसी तरह कपड़े जब निकालती हूँ तभी डोनेट कर देती हूँ, ताकि किसी के काम आ जाएँ सीज़न के शुरू में ही। रोज़ा भी था और मैं खड़ी होके काम कर रही थी। अब तो मेरी बस हो गई थी और मैं चेयर लेकर अब बैठ गई थी। बैठकर मैंने कहा मैं काम करती हूँ, और जो-जो से कपड़े सर्दियों के थे वो मैं साथ-साथ समेट रही थी। गर्मियों के कपड़े मैंने अलमारी में रख दिए थे। जो कपड़े मैंने डोनेट करने थे वो मैं साइड पर रखती जा रही थी फ़र्श पर, ताकि वो अलग से ही पड़े रहें और अलग से ही मैं उनका शॉपर बनाकर रखा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह वो कपड़े मैं दे भी आई हूँ, जिनके नसीब में थे, अल्लाह पाक उनको पहनना नसीब करे। और आप सब सुनाइएगा, आप लोगों की क्या रूटीन है? आप लोगों ने कपड़े समेट दिए हैं अपने? अगर वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि मेरे कपड़े समेटने की रूटीन आपको कैसी लग रही है? क्या आप लोग भी ऐसे ही कपड़े समेटती हैं, थक जाती हैं? मैं तो आज बहुत ज़्यादा थक गई थी, इवन मेरे पाँव भी स्वेल हो गए थे, आज मैंने इतना काम किया। ये शामिर उमाइमा की अलमारी है। गर्मियों के कपड़े मैंने निकाल दिए थे, सर्दियों के शॉपर के अंदर रख दिए थे। जैकेट्स को मैंने ऐसे ही हैंग रहने दिया था। जैकेट्स मैंने शॉपर में नहीं रखी, क्योंकि जैकेट्स बहुत ज़्यादा गुच्चू-मुच्चू हो जाती हैं और फिर आयरन होती भी कोई नहीं है। ये जी अलमारी है, अलमारी आप देख सकते हैं कितनी स्पेस वाली है। सबसे ऊपर मैंने शॉपर्स रखे थे, और ये देखें मेरी अलमारी में मेरी सिलाई मशीन भी पड़ी हुई है, मतलब इतनी स्पेस वाली अलमारी है ये। ये वो शॉपर्स हैं जो मैंने डोनेट किए हैं। मेरे हस्बैंड की एक रिलेटिव हैं, वो इंग्लैंड में रहती हैं। जब वो हमारे घर दावत पर आई थी, तो ये मेरे हस्बैंड के लिए गिफ्ट लेकर आई थी, जिसमें शेविंग क्रीम्स और पता नहीं क्या कुछ है।
कपड़े मैंने समेट लिए थे और जो आज की मेरी बड़ी नीयत थी कि मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के इबादत करनी है, सूरत यासीन पढ़नी है, तो वो शुक्र है अल्लाह पाक का मैंने कर ली थी। नमाज़ भी पढ़ी थी, अल्लाह पाक से ढेर सारी दुआएं भी मांगी थी, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी भी मांगी थी, क्योंकि हम सब गुनाहगार हैं। अपनी गुनाहों की माफ़ी भी हमें अल्लाह ताला से मांगनी चाहिए और अल्लाह पाक का शुक्र भी अदा किया था जो अल्लाह पाक ने हमें दिया हुआ है। और बस फिर किचन में आई, इफ्तारी के टाइम से तकरीबन घंटा पहले मैं किचन में आई थी और बस कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि आज क्या बनाऊँ, क्योंकि थक बहुत गई थी और कुछ मंगवाया भी नहीं हुआ था आज हस्बैंड से, कुछ भी प्री प्लान नहीं था। इसलिए फिर मैक्रोनीज़ की कुछ चीज़ें वगैरह पड़ी हुई थी, चिकन तो पड़ा ही नहीं हुआ था। तो बस इसी तरह मैंने फिर मैक्रोनीज़ की चाट बना ली थी। प्याज मैंने गोल्डन ब्राउन करके ऑयल के अंदर लहसुन के साथ, फिर उसके अंदर मैंने ब्लैक चने, वाइट चने और लाल लोबिया डाल दिया था, उसके साथ आलू डाल दिए थे और इनको मैंने अच्छा सा फ्राई किया था। फ्राई करने के बाद मैंने फिर इसके अंदर बेसिक से घर के मसाले शामिल कर लिए थे, दड़ा मिर्च, नमक और काली मिर्च और खुश धनिया पाउडर, ज़ीरा, ये चीज़ें मैंने मिला के साथ। अब सारी चीज़ें येलो थी और ब्लैक थी, इसलिए कुछ ग्रीन नहीं था घर में। हरी मिर्चें पड़ी हुई थी, वो मैंने गोल काट कर इसमें शामिल कर दी थी और हरी मिर्च बीच में नज़र ना आए या ज़्यादा स्पाइसी ना लगे, तो फिर मैंने साथ थोड़ा-सा पानी भी शामिल कर दिया था ताकि हरी मिर्च बीच में मिक्स हो जाए। बस ऊपर से ग्रीन कुछ नज़र आना चाहिए। तो बस ये थी आज मेरी इफ्तारी की रूटीन। इफ्तारी की रूटीन में मैंने कुछ भी इतना ख़ास नहीं बनाया था, बस ये मैक्रोनीज़ की चाट बनाई थी जो कि बहुत मज़े की बनी थी, बहुत लज़ीज़ बनी थी। साथ-साथ जो बर्तन इस्तेमाल हो रहे थे वो भी मैं साथ-साथ धो रही थी, क्योंकि मेरी कोशिश थी ज़्यादा बर्तन किचन में ना हों, क्योंकि आज दोनों ही बड़े बर्तन थे चूल्हे पर, तो इसलिए मेरी कोशिश थी कि साथ-साथ किचन को मैं क्लीन करती जाऊँ। जिस दिन बड़े बर्तन हो ना, उस दिन बर्तन धोना ज़रा मुश्किल हो जाता है। आज ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैंने मैक्रोनीज़ को प्रेशर कुकर के अंदर बॉयल किया है और इतनी अच्छी मैक्रोनीज़ बॉयल हो गई थी। इसकी टिप मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि आप लोगों ने प्रेशर कुकर अगर बंद किया है तो इसमें पानी ज़्यादा डालना है और साथ ना इसका वेट नहीं आपने चलने देना। मतलब आपने प्रेशर कुकर को बंद करने के बाद भाप तकरीबन 10 मिनट के अंदर आपने प्रेशर कुकर को खोल भी देना है, भाप नहीं आपने बीच में बनने देनी। अगर भाप बनेगी तो मैक्रोनीज़ गल जाएँगी। और जी बिल्कुल 10 मिनट, आई थिंक सो 10 मिनट भी नहीं लगे थे, इससे कम में ही मैक्रोनीज़ गल गई थी। और जब मेरी मैक्रोनीज़ बॉयल हो गई थी, फिर मैंने इसे अच्छे से ठंडे से पानी से धोकर और फिर इसको एक साइड पर रख दिया था ताकि इसमें से पानी निकल जाए। बच्चों का रोज़ा हो या ना हो, बच्चे तो बार-बार किचन में आते हैं चेक करने के लिए, कुछ बना है, नहीं बना, कुछ बना है, नहीं बना। बार-बार बच्चे किचन में आ रहे थे और देख रहे थे कि मामा आज क्या बना रही हैं, क्योंकि इसकी खुशबू बहुत मज़े की आ रही थी। और यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें गल गई थी, गलने के बाद इसके अंदर मैंने मैक्रोनीज़ शामिल कर दी। सारे मिक्सचर के अंदर मैक्रोनीज़ शामिल करने के बाद मैंने जल्दी से बर्तन भी धो लिए थे, क्योंकि मेरी कोशिश थी इफ्तारी के बाद ज़्यादा बर्तन ना हो, बर्तन मैं जल्दी से धो लूँ, क्योंकि इफ्तारी के बाद मैंने एक जगह पर जाना था। रोज़ा खुलने में सिर्फ 10 मिनट रह गए थे और माशाल्लाह से 10 मिनट के अंदर मैंने बर्तन भी धो लिए थे और मैक्रोनीज़ भी बिल्कुल रेडी थी। बर्तन धोने के बाद मैंने इनको सिंक पर ही रख दिया था और मैक्रोनीज़ के अंदर लास्ट पर जो मैंने शामिल किया था वो मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करती हूँ। और अगर आप लोग वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए हैं, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। चूल्हा मैंने बंद कर दिया था। बंद करने के बाद फिर मैंने एंड पर इसके अंदर शामिल की थी केचप, केचप के साथ मायोनीज़ टेस्ट के लिए, क्योंकि बीच में टमाटर वगैरह मैंने कुछ भी शामिल नहीं किया हुआ था। और एडिशनल अगर किसी ने प्लेट के ऊपर से भी केचप डालनी थी तो उसकी अपनी मर्ज़ी, वैसे सबने डाली थी। आई नो आज की वीडियो बहुत लंबी हो गई है। एनी हाउ मेरे पास आज कंटेंट बहुत ज़्यादा था, तो मैंने कहा सारा ही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। चाय के अंदर कौन इस तरह बिस्किट डिप करके खाता है? मैं बचपन में इसी तरह प्रिंस बिस्किट खाया करती थी। इसके ऊपर से चॉकलेट उतार के फिर चाय के अंदर डिप करती थी और सुपर बिस्किट तो मुझे बचपन से ही बहुत ज़्यादा पसंद है। इस तरह फिर मैंने प्रिंस बिस्किट को भी इंजॉय किया चाय के साथ और सुपर बिस्किट को भी इंजॉय किया। उसके बाद फिर मैंने मैक्रोनीज़ पैक की, जहाँ पर मैंने जाना था। फिर मैं हस्बैंड के साथ उनके घर गई, बच्चे भी मेरे साथ गए थे। ये थी जी आज की मेरी रूटीन मॉर्निंग से लेके इफ्तारी तक, और इफ्तारी के बाद की भी रूटीन जो मैं गई, और फिर कुछ क्लिप्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना। मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।